महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। एकनाथ शिंदे को अमित शाह का फोन आया है। अमित शाह ने शिंदे को समझाने का प्रयास किया। शाह के समझाने पर एकनाथ शिंदे मान गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे है, लेकिन ऐसे में खबरें यह भी थी कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। उसी बीच में खबर यह आई कि एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने फोन किया है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और बड़ा ऐलान कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। खबर यह है कि अमित शाह के समझाने पर एकनाथ शिंदे मान गए हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अदिति, माना जाए कि अमित शाह के फोन के साथ अगर कोई नाराजगी है भी तो उसे दूर कर लिया गया है। देखिए पूर्णिमा, ये समय ऐसा है जैसे लगातार खबरों का फ्लो है और सही मायने में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में इस समय मौजूद हूँ जहां पर तमाम जो नेता हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब भी हमने उनसे ये पूछने की कोशिश की तो वो मुस्कुराकर कहते हैं कि अरे भैया बैठने तो दीजिए एक बार, अभी तक पूरी अलायंस की बैठक नहीं हुई है, सही मायने में चीजें तब निकलेंगी। लेकिन अब बात करते हैं क्या क्या खबरें हैं। पहली खबर है कि शिंदे खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो दिल्ली आज शाम को पहुंच रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि पूरा का पूरा अलायंस आज शाम को यहाँ पहुंच रहा है। इस तरफ ये भी बात निकल कर आई है कि खुद अमित शाह ने बात करी है शिंदे से, क्योंकि कुछ देर में शिंदे मीडिया को ब्रीफिंग भी देने वाले थे। उससे पहले उन्होंने बात करी है। लगातार शिंदे गुट के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। एक बड़ी खबर ये भी आई है कि जब ये प्रपोजल गया उनके पास, तो देखिए समझना जरूरी है कि बैकडोर से सब कनेक्टेड है, बातचीत चल रही है और यही वजह है कि देरी हो रही है। यही वजह है कि मीडिया में या विपक्ष को ये मौका ना मिले कि अलायंस के बीच में खींचतान है, कुछ भी बहुत जल्दबाजी में नहीं हो रहा। दूसरी बड़ी बात है, जो बैकडोर से जो बड़े नेता आपस में जुड़े हुए हैं अलायंस के साथ, उन्होंने कहीं ना कहीं जब उप मुख्यमंत्री की बात शिंदे के सामने रखी तो पहले तो शिंदे मना करते आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री तो मेरे को हर वो डिपार्टमेंट चाहिए जो पिछले कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस के पास था, जैसे कि होम मिनिस्ट्री से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण कार्य जो डिपार्टमेंट्स थे। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों पर बातचीत हो रही है। अब असमंजस बीजेपी के लिए ये है कि क्या शिंदे को दिल्ली बुलाना है या देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाना है। शिंदे दिल्ली आने को तैयार नहीं है, देवेंद्र फडणवीस अब डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस पूरे बैलेंस को कैसे बैलेंस बिठाना भी है, आगे बीएमसी के चुनाव भी हैं, कोई नाराजगी भी ना और मैसेज ये भी ना जाए कि कुछ खींचतान अंदर चल रही है, और ये आसान चीज नहीं है। जाहिर तौर पे ये तभी हो पाएगा जब बैठक होगी, लेकिन बैठक होने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पेज पर क्लियर होना चाहती है कि वो क्या अभी एकनाथ शिंदे के यहाँ पर मेरी बहुत ही एक विश्वसनीय सूत्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, हमें ऑप्शन दिए जाएंगे और उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। क्या यह संकेत अमित शाह के फोन को लेकर ही थे और अमित शाह के इस फोन कॉल के साथ इन तमाम ऑप्शंस का जिक्र किया गया है? जाहिर तौर पे देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक आपस में बातचीत ना हो रही हो। बातचीत हुई है और डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह का जिक्र आता ही आता है कि अल्टीमेटली जो अमित शाह तय करेंगे प्रधानमंत्री से कंसल्ट करके वो होगा। लेकिन क्योंकि इतनी टाइट रोप है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ज्यादा है, लेकिन पहला भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी तब चेहरा शिंदे थे। नंबर्स की कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी नहीं है, केवल 11 नंबर चाहिए, जो आप समझ सकती हैं कि कैसे आ सकते हैं।